जी संजय जी। हाँ, नमस्कार पंकज जी। सप्ताह की शुरुआत हमें उम्मीद थी कि कुछ अच्छी खबरों के साथ होगी। और जो खुलने के जगह जगह सरकार ने ये किया था कि कहाँ कहाँ खुल सकता है लॉकडाउन, उसको देखते हुए लग भी रहा था। लेकिन आज सुबह जो खबर आई उसने सबको चिंता में डाल दिया है। और अब फिर से मुझे लगता है कि अगर यही हाल बना रहा तो सोचना पड़ेगा कि ये जो लॉकडाउन खुलने वाला है इसका क्या प्रभाव होगा। और इसके अलावा जो प्रवासी मजदूरों का आना जाना है, ऐसा लगता है कि उसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। जिस तरीके से सरकार के आदेश लगातार बदलते जा रहे हैं और इतना बड़ा जो इन्फ्लक्स आ रहा है और उनकी स्क्रीनिंग वगैरह को लेकर जो चिंताएं हैं, तो ये सब बातें परेशान करने वाली हैं। हम लेकिन शुरुआत करते हैं अब आज की जो सुर्खियां हैं उनके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जो मैं कह रहा था कि अब परेशानी की वजह। देखिए, कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि ग्राफ गिर रहा है और संख्या कम हो रही है। लेकिन आज सुबह सुबह 125 नए मामले आ गए हैं सिर्फ सुबह में। अब तक पूरे दिन में 159 का फिगर था, लेकिन आज अभी पहले पहले में ही 125 आ गए हैं। इसके बाद 2 बजे और रात को 9 बजे ये अपडेट होगा, तब देखना होगा कि आंकड़ा कहाँ जाता है। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं अपनी जो अखबार की सुर्खियां हैं उनसे। और सबसे पहले हम बात करेंगे भास्कर के बारे में। भास्कर का ये जो पेज है इस पर आप देखें तो ये एक पॉजिटिव हमको एक खबर मिलती है कि जो 7 ग्रीन जोन वाले जो ज़िले हैं राजस्थान में, वहाँ पे रोडवेज बसों का संचालन होगा। और जो ऑफिसेस हैं वो तीनों जोन में खुलेंगे। तो ये बताता है कि लॉकडाउन तो चूंकि 17 मई तक चलेगा, लेकिन 7 जिले जो ग्रीन जोन में थे जहाँ पे कोई मामले पहले 3 तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई मामले नहीं है, बाकी ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि मामले कम हैं। तो वहाँ पर बसों का संचालन होगा। इसमें कहा गया है कि इसमें 50% यात्री ही बिठाए जा सकते हैं। और शराब के ठेके खुलेंगे, ये एक खबर है इसमें कहा गया, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू का बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसको लगता है कि यदि ऐसे समय में जो शराब के ठेके खोले जाए तो वो आबकारी जो है राजस्थान का बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का, दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। करीबन 12,000 करोड़ रुपया इससे आता है। तो ये इसमें है। और आप अगर इसमें देखें तो बताया गया है कि कब निकल सकते हैं, क्या क्या बंद रहेगा, किन लोगों को निकलना पूरी तरह से बंद है, और इसमें क्या अनिवार्य किया गया है। ये एक अच्छे से इन्होंने इसमें समझाया है। मैं इसी अखबार की दूसरी एक खबर पे आता हूं जो मैं बात कर रहा था कि सरकार, केंद्र सरकार ने जो जिस तरीके से अपने आदेश जारी किए हैं उसके बारे में अब ये गृह मंत्रालय ने कल दिया है कि जो लोग घर से दूर कार्यस्थल पे आराम से रह रहे हैं उनको लौटने की मंजूरी नहीं है। ये एक बड़ी परेशानी का सबब हो गया है। हाँ, एक खबर और है, इसको आप देखिए। जो हम सरकारी अस्पतालों पे 2 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे कि हम सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कोसते हैं, लेकिन ये अब एक सर्वे हुआ है, ये कह रहा है कि कोरोना में लोगों का सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बढ़ा है। इसकी एक वजह ये है, देखिए, कि जो निजी अस्पताल हैं वो कोरोना तो छोड़िए, वो जो आम जो बीमारियां हैं उनके मरीजों को लेने में परहेज कर रहे हैं, उनको वापस लौटा रहे हैं। और जो कोरोना के मरीज आते हैं उनसे जिस तरीके के दाम वसूले जा रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत परेशानी का बायस बना हुआ है। हालांकि सरकार ने चेतावनी भी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये जो अब आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये है कि बचत और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर नहीं होने देंगे। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्टीव एच हैंकी हैं। ये बहुत अच्छा इंटरव्यू है। भारत की ये एक खूबी रही है, 2008 का संकट हो या उसके पहले भी, कि यहाँ के लोगों में बचत की प्रवृत्ति थी और एक मितव्ययिता से रहने का उनका एक अंदाज था। 2008 के संकट में भी लोगों ने उसको बहुत सराहा था और उसको अपनाने की कोशिश की थी। और अब ये फिर से कह रहे हैं कि जो बचत करने की जो आदत है और जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार, आज भी 29% जो है इसका देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है और बहुत बड़ी संख्या काम करती है। तो उनका कहना है कि कम और कुछ हो चाहे ना हो, युगोस्लाविया में इनका जो अनुभव है उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि लोग भूखे नहीं मरेंगे। भारत में ये सबसे इस वक्त सबसे बड़ी चिंता जो हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी है और कामकाज मिले ना मिले,
लेकिन भूखे नहीं मरेंगे लोग, कृषि के कारण जुड़े होंगे इसकी वजह से। ये अच्छी एक खबर हम यहाँ कह सकते हैं भारत के जो हित में है, या भारत की अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है उसको लेकर। अब आते हैं हम अंदर की तरफ। ये पेज 11 है यहाँ पे। इसमें बताया गया है कि राजस्थान में प्रति 10 लाख आबादी पर 34 रोगी हैं, और जयपुर में सबसे ज़्यादा 129 मरीज होते हैं 10 लाख उस पर, और जोधपुर में 127, और 65 मरीज रोज मिले हैं औसतन 1 से 15 अप्रैल के बीच। और उसके बाद जो दूसरा लॉकडाउन हुआ उसमें आप देखिए ये 100 रोगी रोज मिले हैं 16 से 30 अप्रैल के बीच। और इसके नीचे एक खबर आप देखिए, निम्बाहेड़ा में कोरोना का बड़ा विस्फोट, एक ही दिन में मिले 40 नए संक्रमित। देखिए चित्तौड़गढ़ जिला अब तक बचा हुआ था, वहाँ पे कोई मामला नहीं था। उसके बाद 2 दिन पहले एक मामला आया, और अब अचानक इस ज़िले में ये 40 संक्रमित जो हैं वो एक साथ आए हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, और इनमें 7 से 8 साल के जो बच्चे हैं वो भी इसमें हैं। तो ये बता रहा है कि हम कोरोना को लेकर जब भी थोड़ी संख्या घटती है हम आश्वस्त होते हैं, वो आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। और अगर ये जो माइग्रेंट्स का जो आना जाना चल रहा है उसको देखते हुए कह नहीं सकते कि ये कहाँ रुक करेगा। अब आइए इसका अगला पेज है, आखिरी पेज है इसका, पेज नंबर 14 है भास्कर का। इसमें ये बता रहा है कि अब चूँकि लोग घर में हैं तो अपनी बोरियत दूर रखने के लिए वो मोबाइल और इंटरनेट ऑनलाइन जो है वही उनके लिए एक समय काटने का ज़रिया है। तो इसमें गेमिंग, पेमेंट और चैटिंग ऐप का इस्तेमाल बढ़ा है, और हेल्थ और वीडियो चैट ऐप जो है वो भारतीयों की पहली पसंद बने हैं। ब्रिटेन की मोबाइल इंटेलिजेंस एजेंसी प्राइवेट डाटा और स्टैटिस्टा की ये रिपोर्ट है, और इसमें इन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड जो हुआ है वो 55 लाख आरोग्य सेतु का, उसके बाद वीडियो चैट के 42 लाख, लूडो के 38 लाख, कैरम के 28 लाख, टिकटॉक 26 लाख, पेमेंट ऐप जो है वो 22 लाख। इस तरह से इन्होंने ये तमाम आकलन किया है। आइए अब हम बढ़ते हैं राजस्थान पत्रिका की तरफ। राजस्थान पत्रिका ने अपना जो मुख्य पृष्ठ है उस पर मेन जो लीड खबर है वो ये है कि राजस्थान में भी प्लाज्मा थेरेपी और एक टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि प्लाज्मा चूँकि थेरेपी ICMR ने उसको मंजूरी दे दी है, तो अब इसके लिए यहाँ पे ट्रायल्स वगैरह शुरू होंगी। ये जानकारी कल मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें दी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के जो मरीज़ हैं उनकी वजह से जो आम बीमारियों के मरीज़ हैं उनको परेशान ना हो, तो 450 मोबाइल वैन तो वो चला ही चुके हैं, और अब एक उन्होंने टेली कंसल्टेंसी सेवा शुरू कर दी है, e-संजीवनी OPD.in करके। तो आप इस पर लॉगिन करके और इस पर जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी ही एक और अच्छी खबर है इस अखबार में कि देखिए कोरोना का जो किट है वो राजस्थान में तैयार हो रहा है। वहाँ पे एक सस्ता इंस्टेंट स्क्रीनिंग सिस्टम बनाने की तैयारी हो रही है कोरोना की जांच का। सीरी है ये, CSIR की एक शाखा है, संगठक प्रयोगशाला केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये पिलानी में है। पिलानी वैसे बिट्स के लिए मशहूर है, और यहाँ पर ये तैयार हो रहा है त्वरित जांच किट। इसके जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजय अग्रवाल, उनका कहना है कि माइक्रो PCR सिस्टम, UVC सैनिटाइजर सिस्टम के आरंभिक परिणाम उत्साहवर्धक हैं और प्रोटोटाइप जल्द ही प्रदर्शित करेंगे। तो इससे घरों में सैनिटाइजेशन भी आसानी से होगा, और ये जो ये किट है ये भी जल्दी ही मिल जाएगी। आइए अब हम लेते हैं इसका दूसरा जो पृष्ठ है वो, और इसमें प्रवासी मजदूरों का है, क्योंकि बार बार अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो बार बार अपने नियम बदल रहा है। उधर मजदूर बेचैन है अपने घर जाने के लिए, वो किसी भी हालत में घर जाना चाहते हैं। उनको इतनी परेशानी यहाँ पे हो रही है, काम धंधा है नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, और मकान किराए वगैरह ये सब परेशानियाँ हैं।
तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह उनको घर भेजा जाए। और ये अच्छा हेडलाइन है, एक ही गुहार अब घर भेजो सरकार। अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में श्रमिक फंसे हुए हैं, इसके बारे में है। पाली, ये देखिए जालौर, यहाँ पे ये सिरोही का है, चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे ओटीपी के काम नहीं कर रहा है। बाड़मेर में है कि ट्रेन तैयार है लेकिन आदेश का इंतजार है। और भरतपुर की खबर है कि जानकारी के अभाव में लोग पैदल ही जा रहे हैं। इसी अखबार की जो अगला पृष्ठ है, इसमें हम देखते हैं ये उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ है। दरअसल देखिए, सरकार ने ये तो कह दिया है कि आप उद्योग धंधे खोल सकते हैं, फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो गाइडलाइन बनाए गए हैं, उसके जो नियम हैं वो बहुत जटिल है। एक तो जो मजदूर वगैरह हैं उनको पास की समस्या है, पास लेने में बहुत पसीना आ जाते हैं, मतलब आप इधर से उधर परेशान हो जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा, सरकार ने शर्त रख दी है कि वही फैक्ट्रियां खुलेंगी जो मजदूर को अपने प्रीमाइसिस में ठहरा सकें। अब बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है, और खासकर जो छोटे जो उद्योग है, लघु उद्योग है, वो तो बहुत छोटे से एरिया में काम करते हैं, तो वो मजदूर को कैसे ठहराएंगे, उनके पास इतना स्पेस नहीं है। और फिर वहाँ भी वही समस्या है, केवल ठहराने की समझ नहीं है, बात है ना, सवेरे उठ के उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का है, नहाने का है, उनको खाने वगैरह की जो इंतज़ाम करने हैं, इन सब समस्याओं को देखते हुए जो बहुत सारी इकाइयां हैं वो शुरू नहीं हो पा रही हैं। और इसमें विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि श्रमिकों को मोटरसाइकिल, साइकिल या पैदल पास बनाने पड़ेंगे, वरना 70% फैक्ट्रियां चालू नहीं हो पाएंगी। और इसके बगल में ही ये है कि हॉटस्पॉट में फंसा हुआ है जयपुर का कपड़ा बाजार। देखिए, शादियों का सीज़न था और जयपुर वाले अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, बॉम्बे वगैरह से कपड़े मंगाते हैं। सूरत और अहमदाबाद से शादियों के लिए जो साड़ियाँ देने वगैरह में लहंगा जो होता है वो मंगवाते हैं। अब शादियाँ नहीं हो रही हैं तो ये सारा सामान जो उन्होंने ऑर्डर कर रखा है, अगर वो अब आ जाता है तो इनके लिए गले की घंटी बन गया है, क्योंकि अभी तो ये बिकेगा नहीं, क्योंकि शादियाँ तो बंद हैं, अब हो नहीं रही हैं। अब अगले समय ही जो सीज़न आएगा 6-8 महीने बाद, तब तक इनको इसको सामान रखना होगा और नए जो सामान की ज़रूरत है उसका ऑर्डर देना होगा। ये उद्योगों की और जो व्यापारियों की समस्या है उसके बारे में है। और अब हम चर्चा करते हैं, देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पर। जैसा कि हम बता रहे थे कि 12 लाख मजदूरों ने स्क्रीनिंग करवाई है और वो राजस्थान लौटना चाह रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो जाना चाह रहे हैं, ये 12 लाख के अलावा है जो जाना चाह रहे हैं। अब ये लोग जब बॉर्डर पर आए हैं, डूंगरपुर, पाली और सिरोही की, तो वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं। और इनकी स्क्रीनिंग की कोई मतलब व्यवस्था तो है, लेकिन इतनी भारी संख्या में है ये लोग, इतनी बड़ी संख्या में, कि स्क्रीनिंग संभव नहीं है। आज खबर कहती है कि आधिकारिक रूप से तो यही कहा जा रहा है कि हम एक एक मजदूर को स्क्रीनिंग करके भेज रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों ने बोला है कि ये संभव नहीं है। बहुत से मजदूर बिना स्क्रीनिंग के भी निकल रहे हैं, और वो एक फौरी, एक जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटी कर लेते हैं बस, कि उनका हो गया है टेस्ट। आइए अब बढ़ते हैं एक अगली खबर की तरफ। आपको ध्यान होगा कि हमने शुक्रवार को चर्चा की थी कि इंडस्ट्री ने सरकार से कहा है कि वो अप्रैल महीने का पूरा वेतन नहीं दे सकते, तो सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, या तो सरकार उसमें उनको कहे कि वो कुछ एक पार्ट ही वेतन दे, या फिर सरकार उसमें मदद करे। तो ये एक नई खबर है कि सरकार जो है वो इस पर एग्री कर गई है, और इस पर ज़्यादा चर्चा हम करेंगे राम स्वरूप से, जिन्होंने कि इस खबर पे निगाह रखी हुई है, हमारे संवाददाता राम स्वरूप। रामस्वरूप, ये जो खबर आ रही है इसको लेके आखिर क्या तय हुआ है? आप क्या बता रहे हैं कि ये इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि हम केवल कुछ एक परसेंटेज ही देंगे, तो बाकी के वेतन का क्या होगा? इसके बारे में क्या निर्णय हुआ है? देखिए, शुरुआत में ही जब कर्मचारियों को वेतन के लिए सरकार ने कहा था कि किसी भी एम्प्लॉय को बाहर नहीं निकाले और उनको वेतन जो है पूरा दे, लेकिन सभी जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने इस तरह की असमर्थता जताई थी सरकार के सामने कि वो जब पिछले 1.25-2 महीने से करीब किसी भी कारखाने में कोई काम नहीं हो पा रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, बिक्री नहीं हो रही है, तो ऐसे में वो
पेमेंट कैसे करेंगे सभी कर्मचारियों के लिए। तो 2 दिन पहले जब हमारी बात हुई थी डीबी गुप्ता जो मुख्य सचिव है राजस्थान के, उनका कहना था कि सरकार की तरफ से केवल निवेदन किया गया है, आग्रह किया गया है कि वो सक्षम है, इसलिए कर्मचारियों को सैलरी पूरी दें, निकाले नहीं। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके लिहाज से वो कह सकें कि सभी एम्प्लॉयर को जो है पूरे श्रमिकों को पूरा वेतन देने के लिए वो बाध्य हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन अब ये बात ये है कि जब लॉकडाउन 3 अब शुरू हुआ है, तो ऐसे में सरकार अब कोई अलग से इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी करे केंद्र या राज्य सरकार श्रमिकों के लिए कि उनको क्या करना चाहिए। इसी के बाद जो है श्रमिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। कोई नई गाइडलाइन आएगी उसका इंतजार है, क्योंकि पिछली बार भी जब लॉकडाउन 2 आया था तो अलग से गाइडलाइन आई थी। तो अब इंतजार है कि सरकार अब अगला कदम क्या उठाती है। गाइडलाइन जब आएगी तभी उसमें पूरी स्पष्ट बातें आ पाएगी कि वो किस तरह से एम्प्लॉय की मदद जो है सरकार या एम्प्लॉयर उनसे कर सकते हैं। तो रामस्वरूप, अगर ये जो उद्योग जो मालिक हैं, एम्प्लॉयर हैं, अगर ये केवल एक हिस्सा ही देंगे, तो क्या आपको अपने सूत्रों से कुछ मिल रहा है कि सरकार फिर क्या करेगी? बाकी का वेतन सरकार अपने तरफ से देगी या उनका जो ईपीएफ है उसका इस्तेमाल करेगी? इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्णय अभी कुछ आया नहीं है। हालाँकि एग्री ज़रूर हुई है कि कुछ करेंगे, लेकिन अब साफ तौर पे क्या होगा, वो अब शायद हो सकता है कि क्योंकि जब लॉकडाउन 3 हुआ है, तो तय है कि इसके बारे में भी कोई न कोई गाइडलाइन ज़रूर आएगी। जब वो पूरी गाइडलाइन आएगी, कुछ पूरे नियम आएँगे, तब पता चल पाएगा कि साफ तौर पे सरकार किस तरह से मदद श्रमिकों की करेगी। अच्छा रामस्वरूप, ये अप्रैल का पूरा महीना तो कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन अब लॉकडाउन मई में भी 17 मई तक बढ़ गया है और अभी आप जैसा सुन भी रहे थे कि बहुत सी फैक्ट्रियां नियमों के कारण खुल नहीं पाएंगी। तो ये समस्या अब अगले महीने भी आएगी, क्योंकि ये एक महीने का तो मामला है नहीं। ये अब मई की जो सैलरी है, वेजेस हैं, उसके बारे में भी ये समस्या आएगी। बिल्कुल, जो समस्या अप्रैल महीने की है, वो सेम टू सेम मई में रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मज़दूर हैं, वो कारखानों में काम नहीं कर पा रहे हैं, कि क्योंकि शुरुआत जिस तरह से जो गाइडलाइन बनाई गई है कि लॉकडाउन 2 के एंड तक की, कि जिस परिसर में श्रमिकों के रहने की सुविधा है या फिर उनके पास बसें हैं जो ले जा सकें, ला सकें, लेकिन ऐसे कारखाने, फैक्ट्रियाँ बहुत कम संख्या में हैं। क्योंकि 70% ऐसे हैं जिनमें जो है कर्मचारी मज़दूर जो स्वतः आते हैं, स्वतः जाते हैं। अब पूरी तरह से जो है कह सकते हैं कि आवागमन की सुविधा पूरी तरह से लोगों को मिल नहीं पाई है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं हुआ है। तो ये जो समस्या अप्रैल महीने में है, ये मई में ही बरकरार है। रामस्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब आखिर में मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है सख्ती से निपटने के लिए। ये जो वायलेशंस हो रहे थे एपिडेमिक एक्ट के, तो ये गवर्नर ने इसको मंजूरी दे दी, इसको लागू कर दिया गया है और इसमें कई तरह की पेनल्टी आयत की गई है। यदि आप मास्क पहन के पब्लिक स्पेस में नहीं जाएंगे, यदि दुकानदार ने किसी ऐसे व्यक्ति को सामान बेचा जिसने कि मास्क नहीं पहन रखा है, यदि आपने कोरोना वॉरियर्स के साथ बदतमीजी की, उन पर हमला किया, उसको लेकर जेल का प्रावधान और बहुत ज़बरदस्त फाइन की व्यवस्था भी की गई है। ये आप देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को भी प्रमुखता दी है और ये कल मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था। तो राजस्थान से आज अखबार की सुर्खियां इतने ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ खबरों के लिए।